हेलो फ्रेंड्स, मैं लेस स्टडी इंस्टीट्यूट पटियाला से। आज मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो अपनी केयर गिवर की फाइल अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं 2025 के अंदर। अगर आप प्लान कर रहे हो कि चाइल्ड केयर या एल्डरली केयर कैटेगरी के अंदर, तो वेट कर रहे होगे कि कब फाइल की डेट्स अनाउंस होंगी और कब हमारी फाइल्स रजिस्टर होंगी या अप्लाई होंगी। देखिए, ये प्रोग्राम जून के अंदर अनाउंस हुआ था बाय इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर। उसके बाद डेट अनाउंस होनी अभी पेंडिंग थी। तो जो अभी तक लग रहा है, क्योंकि अभी तक डेट्स अनाउंस नहीं हुई हैं, तो अभी तक हम एस्टिमेट लगा रहे हैं कि ये इस साल तो प्रोग्राम लॉन्च नहीं होगा। तो जो ओपनिंग ऑफ द फाइल्स है ये 1 जनवरी 2025 से ही होंगी, क्योंकि अभी तक अनाउंसमेंट कोई आई नहीं है। सो वी आर ऑल्सो वेटिंग, बट कई निराश हो गए हैं कि मैम आएगी भी कि नहीं आएगी, होगा कि भी नहीं होगा। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखेगा, अनाउंसमेंट एलिजिबिलिटी की हो चुकी है, सब कुछ उन्होंने बता दिया है। कितने केयर गिवर 2 साल में लेंगे वो भी क्लियर है। अब सिर्फ डेट अनाउंसमेंट की बात है। डेट अनाउंस में पिछली बार उन्होंने फॉल बोला था, तो फॉल एंड ऑफ दिसंबर तक होगा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट और ओवर वो कर रहे हैं कि आज ही अनाउंस हो जाए। देखो, इट विल टेक टाइम, पीआर इसके साथ है, पीआर ऑन अराइवल है, तो कुछ चीज़ों में टाइम समा लगता है। इनका पोर्टल भी अभी चेंज होना है जिसमें ये फाइल्स अप्लाई करवाएंगे, तो बहुत कुछ है जो इनको भी वर्कआउट करना पड़ता है बैक एंड से। तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 जनवरी से, चाहे चाइल्ड केयर टेकर है चाहे एल्डरली केयर टेकर है, जैसे पिछले साल हुआ था, 1 जनवरी को ही जो पोर्टल है इनका वो खुलता है और उसके बाद रश ऑफ फाइल्स उसी समय बहुत ज़्यादा होती हैं। पिछली बार भी जो चाइल्ड केयर का कोटा था वो हाफ एन आवर 1 आवर में ओवर हो गया था, बट एल्डरली केयर कोटा चलता रहा था। सो यू हैव टू फाइल अप अकॉर्डिंगली। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेलिंग बताती हूँ, जो इन्फॉर्मेशन आपके बहुत जानना ज़रूरी है। इस वीडियो को एंड तक देखेगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेगा। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। क्या आप एलिजिबल हो? तो कोई कह रहा है कि +2 की वेस नहीं होती, कोई कह रहा है +2 की वेस होती है, कोई कह रहा है कि मैं +2 हूँ कि मैं लगा सकता हूँ। देखिए, अगर आपने रिसेंटली +2 किया है विद नो एक्सपीरियंस, विद नो कोर्स, तो आप रिसेंटली +2 करके फाइल नहीं लगा सकते, क्योंकि ना तो आपका कोई एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, ना तो आपकी कोई सर्टिफिकेशन है। तो रीसेंट वाले तो अवॉइड करें। बट येस, अगर आपने +2 काफ़ी देर पहले, 1 साल 2 साल पुराना किया हुआ है, तो डेफिनेटली उस समय को यूटिलाइजेशन, आपने कुछ ना कुछ कोर्स किया होगा या कोई ना कोई एक्सपीरियंस लिया होगा इस फील्ड में अगर, तो नेचुरल सी बात है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, सो हम लोग डिटेल करते हैं कि ये केयर गिवर प्रोग्राम एग्जैक्टली है क्या। देखिए, इन्हांस्ड केयर गिवर पायलट प्रोग्राम इसका नाम है। ये 2 कैटेगरी में है, चाइल्ड केयर टेकर, एल्डरली केयर टेकर, ओल्ड केयर, ठीक है। इसमें 2025 एंड 2026 के अंदर 15,000 केयर गिवर को पीआर देने का प्रोविजन है, ठीक है। इसके अंदर डायरेक्ट पीआर ऑन अराइवल है, यानी आपके वहाँ पे जाने के बाद आपको पीआर साथ के साथ मिलेगी। डोंट हैव टू वेट फॉर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। डायरेक्ट पीआर का मतलब ये होता है। आप ये सारी चीज़ें एम्बेसी की वेबसाइट पे रीचेक कर सकते हैं। एम्बेसी की जो कनाडा की वेबसाइट है वो मैंने साइट पे दे रखी है, तो आप यहाँ से जाकर के चेक कर सकते हैं सारी डिटेल। अगर आज का हम कनाडा की सिचुएशन देखें, तो आप देखो कि हर तरह का वीज़ा, चाहे वो स्पाउस वीज़ा है, चाहे वो विजिटर वीज़ा है, चाहे वो स्टडी वीज़ा है, कनाडा ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी और बहुत सारी चेंजेस की हैं। इस साल तो शायद हम नई से नई न्यूज़ ही सुनते जा रहे हैं कनाडा के बारे में कि ये चेंज हो गया, इसका रूल चेंज हो गया। मतलब कहने का है कि इतना डिफिकल्ट हो गया कनाडा में मूव करना कि वहाँ पे जॉब्स में इतना रिसेशन है कि जो लोग वहाँ पे इजीली जॉब कर पाते थे पहले, जो स्टूडेंट्स वहाँ पे जाकर के, अब तो उनको वहाँ पे रहना भी बहुत टफ हो रहा है, बिकॉज लिविंग कॉस्ट इज टू मच। तो नेचुरल सी बात है कि दे रिक्वायर सम जॉब टू सस्टेन, बट दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स। वहाँ पे जॉब्स अवेलेबिलिटी ही नहीं हो रही है। तो उस सारे केस को देखते हुए जो केयर गिवर वीज़ा है वो उसके उलट है कि उनकी अब कनाडा को रिक्वायरमेंट है केयर गिवर्स की, राइट। क्यों है? क्योंकि 2025 के अंदर बहुत लोग कनाडा के, बहुत पॉपुलेशन है जो रिटायर हो रही है, जो ओल्ड है रिटायर हो रही है 2025 के अंदर। इसलिए
उनकी केयर करवाने के लिए उनके पास लोग होने ज़रूरी हैं। दे वांट केयरर्स, ठीक है, उनकी केयर करवाने के लिए। सो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एलिजिबिलिटी को ईज डाउन कर दिया, ईजी कर दिया, ताकि काफ़ी लोग उस चीज़ में अप्लाई कर सकें। सो ये सारा सिनेरियो चल रहा है जो कनाडा का इस टाइम पे है। अगर मैं बात करूँ इसकी एलिजिबिलिटी की, तो आपको सबको पता है कि +2 पास चाहिए कोई भी स्ट्रीम के अंदर, आइल्स में 4 बैंड आइल्स चाहिए, देन एक्सपीरियंस चाहिए और चाइल्ड केयर या एल्डरली केयर का सर्टिफिकेशन चाहिए। अब इसमें भी कुछ ना कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने +2 किया हुआ है तो +2 की वेस लगानी ज़रूरी है। उसकी जो वेस की रिपोर्ट आएगी, उसकी जो इक्वलेंसी है, दैट शुड बी इक्वल टू हाई स्कूल डिप्लोमा। वो हाई स्कूल डिप्लोमा लिखा होना ज़रूरी है वो उस वेस रिपोर्ट पे। अगर वो लिखा हुआ है तो ही आपकी वहाँ पे +2 एक्सेप्ट होगी। ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगा, अदरवाइज कोई ये बताएगा ही नहीं आपको, ठीक है। दूसरा, आपका जो सर्टिफिकेशन है, चाहे आप एल्डरली का ले रहे हो चाहे आप चाइल्ड का ले रहे हो, उसमें सब में नैनी लिखा होता है। आप ये बताओ कि एल्डरली का अगर आप कर रहे हो तो नैनी का मीनिंग क्या है, ठीक है। एल्डरली के लिए स्पेशली एल्डरली का ही सर्टिफिकेशन, जिसके अंदर वो सब्जेक्ट होंगे, आप उनकी केयर कैसे कर रहे हो, क्या फर्स्ट एड CPR है, क्या उनका रेसिस्टेशन टेक्निक्स है, क्या उनका ट्रीटमेंट है, क्या उनका मेडिकेशन है, वो सारा कुछ मेंशन होता है। तो अगर आप कोई भी सर्टिफिकेशन उठा रहे हो, प्लीज़ उसको पहले देख लो कि वो आपके फाइल के अंदर वैल्यू भी ऐड करेगा, क्रेडेंशियल वैल्यू ऐड करेगा, तो वो सर्टिफिकेट लगाइए, नहीं तो वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। देन आप जो एक्सपीरियंस बना रहे हैं वो आप 10 साल पुराना या 5 साल पुराना अगर लगाओगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि उन्होंने रीसेंट एंड रेलिवेंट एक्सपीरियंस मांगा है। तो रीसेंट एंड रेलिवेंट एक्सपीरियंस का मतलब अभी का चलता होना, ठीक है, पहली बात। दूसरा, उस एक्सपीरियंस लेटर के अंदर जो आप कीवर्ड्स लिखवाते हो, देखिए आपकी जो रेलिवेंसी है, ठीक है, उन्होंने रेलिवेंट वर्ड यूज़ किया है, जो रेलिवेंसी एक्सपीरियंस की, कि आप जो काम यहाँ पे कर रहे हो वही काम आपने वहाँ जाने के बाद करना है। तो रेलिवेंसी आपकी मिलती जुलती होनी चाहिए। जो आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस लेटर लिया है और जो काम आपका वहाँ पे जाने के बाद आपने करना है, तो उसके अंदर आपने ट्यूनिंग बिठानी है। तो ट्यूनिंग बिठाने का मतलब जो एक्सपीरियंस आप दे रहे हो उसके अंदर वो वर्ड्स यूज़ तो करो, जो वो प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल तो दिखाओ। तो वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि सारी एलिजिबिलिटी पूरी हो गई, अब जॉब लेटर या जॉब स्पॉन्सर कैसे लें। देखिए, कई बार अगर आपने नेट पे से थोड़ा सा भी सर्च किया होगा तो जो लिंक बेस स्पॉन्सर्स हैं ये फ्री ऑफ चार्ज भी वहाँ पे अपना पोस्टिंग डालते हैं। आप jobbank.ca या indeed.ca या linkedin.ca या glassdoor.ca, ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको कुछ पोस्टिंग दिख सकती है। इनकेस आप थोड़ा सर्च कर लें तो यहाँ से आपको प्रोबेबिलिटी है कि लिंक मिल सकता है। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप लिंक ढूंढ भी सकते हैं। कोई डिफ़िकल्ट जॉब नहीं है। CV आपको बनाना है, प्रॉपर CV, ये वो कैफ़े वाला CV नहीं बनाना कि आपने वहाँ से लिया, अपना नाम चेंज किया और उठा करके उसे अपलोड कर दिया। आप ज़िंदगी भर भी लगे रहोगे तो उसका रिस्पॉन्स नहीं ही आने वाला, क्योंकि वो CV एक्सेप्टेबल नहीं है। इंटरनेशनल CV फॉर्मेट्स होते हैं जिस आप हमसे ले सकते हैं। इंटरनेशनल CV फॉर्मेट जहाँ से भी आप नैनी करते हो, मान लो हम लोग नैनी का कोर्स कराते हैं तो हम उसके बीच में कवर अप करवाते हैं। हम वेस कैसे करवानी है, हम फ्री ऑफ चार्ज करवाते हैं स्टूडेंट्स की। आपने CV किस तरह से बनाना है, इंटरव्यू की ट्रेनिंग्स, ये तीनों चीज़ें हम अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं, ठीक है। तो आप और कहाँ से स्पॉन्सर ले सकते हो, आप अपने रिलेटिव से या फ्रेंड सर्कल में भी आप उनसे बात करके स्पॉन्सर्स ले सकते हो। अदरवाइज कई बार हमारे पास भी फ्री स्पॉन्सर्स होते हैं, आप वहाँ हमें भी कॉल कर सकते हैं। पर हम लोग सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को ही फ्री स्पॉन्सर्स देते हैं। सो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताऊंगी कि आपको केयर गिवर प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो आपको लगाने ही हैं। मैं उनकी लिस्ट दूंगी, तो उसके लिए आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारा सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं। थैंक यू सो मच।